हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की आवाज को सुने। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 35 आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। मेरे प्रियो, इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और बिना जूतों के भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तब उन्होंने कहा, नहीं। अगर चेलों को घटी हुई होती तो वो जरूर कहते कि जब परमेश्वर आपने हमें भेजा था तो हमें खाने की और जूतों की बहुत घटी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा, हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, इसीलिए उन्हें कोई भी घटी नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आज जो आप अपने जीवन में काम कर रहे हैं, क्या स्वर्ग उसके पीछे है या नहीं? और वही आपके जीवन में निर्धारित करेगा कि आप अपने जीवन में घटी के साथ जिएंगे या बिना घटी के जिएंगे। बाइबल कहती है कि जब पौलुस एशिया में सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को वहां सुसमाचार सुनाने से रोका। उसने उस समय परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुना। फिर उसे रात को एक दर्शन आया कि मकीदुनिया में से एक व्यक्ति उसे इशारा करके बुला रहा है कि हमें आकर सुसमाचार सुना। फिर पौलुस मकीदुनिया जाता है और लोगों को बचाता है। परमेश्वर ने कहा कि जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को अपनी व्यक्तिगत मर्जी से सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। अगर आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं तो पहले आपको परमेश्वर की मर्जी को जानना होगा कि परमेश्वर आपको कहां इस्तेमाल करना चाहता है। ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जब परमेश्वर ने मुझे खामरा में आने के लिए कहा था तो मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसा ही किया। इसीलिए आज मेरी ये सेवकाई इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने मुझे कितना आशीषित किया है। अगर आप गलत जगह पर हो और आप 40 रोजे 40 बार भी रख लोगे तो आपकी मेहनत कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां नहीं भेजा। आज कुछ लोग परमेश्वर के वचन को लेकर गलत फहमी में रहते हैं कि अगर हम सिर्फ पवित्रताई में प्रार्थना में रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप तब ही सफल होंगे जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर काम करेंगे। और परमेश्वर आपके लिए अपनी स्वर्गीय इंतजाम करता है और आपको आशीषित करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर की मर्जी को जानना शुरू करें, पवित्रताई में चलें, क्योंकि जब आप परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसे पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई में चलते हुए आपकी आवाज को सुनकर आपके कामों को करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।